हेलो दोस्तों। एक एक ऐसा टॉपिक यानी कि बहुत सारे लोगों में एक समस्या ये देखने को मिलती है कि उनके कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है कि हड्डियां बढ़ जाती हैं। यानी कि ख़ास तौर से नॉर्मली अगर देखा जाए तो हील्स यानी कि हमारे तलवों के नीचे या कभी यानी कि हमारे घुटनों पे या शोल्डर पे तो एक हड्डियां एक बढ़ जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या वजह होता है कि ये हड्डियां आखिर आखिर ऐसे क्यों बढ़ जाती हैं, और ऐसा एक कारण हो सकता है इसके पीछे। तो वही एक कुछ लोगों की एक समस्या ये देखने में मिल जाती है। तो इसके पीछे वजह ये होती है कि वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जबकि बॉडी उनकी इतने ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज सहन करने के लिए इतना नहीं सहन कर सकती। तो फिर भी वो लोग इतना एक्सेसिव में एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिव प्रेशर की वजह से बोन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और कुछ खास तौर से ये नॉर्मल से देखा गया है कि कुछ एजिड लोग मतलब 40 या इससे ऊपर 45 या 50 के आसपास हो जाते हैं, तो उनमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और ये खास तौर से उन पार्ट्स पे में मिल जाती हैं जहाँ पर एक टेंडेंस, यानी कि टेंडेंस का मतलब होता है कि एक हड्डी का या दूसरी हड्डी को जुड़ाव होना, वो टेंडेंस के थ्रू होता है, या उसको हम लिगामेंट्स भी बोलते हैं। कुछ मसल्स अटैचमेंट होता है। तो ये ऐसे पार्ट्सों में पाया जाता है कि वहाँ पर एक नॉर्मल से हड्डी एक बढ़ जाती है। तो इसके पीछे क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में कहीं कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना, तो इसकी वजह से हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक साधारण ये है कि आपको एक फिज़िकली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगी, ताकि आपको कहीं भी एक एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी जैसे कि सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम ये जमा ना हो सके। तो बहुत सारे लोग जो 40 या 50 साल की उम्र में हो जाते हैं, वो अपने आप में एक एक्सरसाइज वगैरह या बहुत सी एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से वो उन पार्ट का यूज़ ना करने की वजह से वो वहाँ पर हड्डियाँ बढ़ने के चांस भी रह सकते हैं। ये मैक्सिमम केसों में ये ठीक हो जाता है। अगर बाय द वे अगर एक्सरसाइज से नहीं ये कम नहीं हो रहा है, तो हमें एक फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम केसों में फिजियोथेरेपी से ही ये ठीक होता है। और कुछ ही एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होते हैं जो फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं हो सकता है। फिर इसके लिए नया स्टेप आपको सर्जरी की ओर जाना पड़ता है।